गुड मॉर्निंग माय डियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। मैं रोशन सर आप सभी को रोशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में कारक के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। कारक का थोड़ा विभक्ति चिन्ह हम लोग देखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या है प्रश्न बनाएंगे, ठीक है। पहला है कि कारक और यानी कारक के भेद, ठीक है। यानी हिंदी में कितना 8 कारक होते हैं। कितना होते हैं हिंदी में, कितना कारक होते हैं 8 कारक होते हैं। इनके नाम, विभक्तियां और लक्षण जो होता है वो निम्नलिखित है। जैसे कारक है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण, संबोधन। इनके विभक्ति चिन्ह है यानी कर्ता शून्य ने, ठीक है, कर्म शून्य को, करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, उसके बाद अधिकरण मैं पर, संबोधन हे, हो, अरे, अजी, अहो। ये सब क्या है कारक का क्या है विभक्ति चिन्ह है, ठीक है। जैसे आपको सवाल में क्या दे देगा, जैसे कर्ता का विभक्ति चिन्ह क्या है तो हम लोग क्या पढ़ेंगे ने, कर्म का को, करण का क्या होता है से, संप्रदान का विभक्ति चिन्ह क्या है को के लिए, अपादान से, संबंध क्या बोलेंगे का के की, और अधिकरण का क्या है मैं पर, संबोधन क्या है हे, हो, अरे, अजी, अहो, ठीक है। तो इसका जो पढ़ने का तरीका है हम लोग कैसे पढ़ेंगे ऐसे, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान को के लिए, अपादान से, संबंध का के की, अधिकरण मैं पर, संबोधन हे, हो, अरे या अजी। पहला सवाल है हम लोगों का कि करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है। मैं, के लिए, ने या से। तो कौन सा ऑप्शन होगा हम लोग का, ऑप्शन नंबर डी होगा, है ना, करण कारक, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, करण है, करण कारक का विभक्ति चिन्ह क्या है से, ठीक है। दूसरा सवाल है हम लोग का कि पिता ने पुत्र को पुकारा, ठीक है, किस कारक का उदाहरण है। किस कारक का उदाहरण है बताइए। संबंध कारक, संप्रदान कारक, या करण कारक, या कर्म कारक। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा, कर्म कारक, ठीक है। यानी पिता ने पुत्र को पुकारा। अगला सवाल है, सवाल नंबर तीसरा है कि मदन ने घड़े से पानी ढाला, किस कारक का उदाहरण है। मदन ने घड़े से पानी ढाला किस कारक का उदाहरण है। संबंध, अपादान, संप्रदान, या करण कारक, या करण कारक। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, यानी अपादान कारक। सवाल नंबर चौथा है कि घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है। घोंसले से पक्षी निकला किस कारक का उदाहरण है। कर्म कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, या कर्ता कारक। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर हम होगा सी होगा, अपादान कारक। सवाल नंबर 5 है कि डाल पर चिड़िया गाती है किस कारक का उदाहरण है। अधिकरण, संप्रदान, कर्म, या संबंध। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, अधिकरण, ठीक है। अधिकरण, डाल पर चिड़िया गाती है। सवाल नंबर 6 है कि मुझसे रोटी नहीं खाई गई, मुझसे रोटी नहीं खाई गई, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है। करण, अपादान, संप्रदान, या अधिकरण। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, करण कारक। सवाल नंबर 7 है कि अधिकरण कारक, ठीक है, अधिकरण कारक की विभक्ति है का के लिए, या मैं पर, या रा रे री, या से। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, यानी मैं पर, अधिकरण मैं पर। सवाल नंबर 8 है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप के लिए, संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी के लिए कुछ करने अथवा देने का बोध हो उसे डॉट डॉट कारक कहते हैं। करण, संप्रदान, अपादान, या संबंध। क्या होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, संप्रदान। क्या होगा संप्रदान। सवाल नंबर 9 है कि गीता भिखारी को भिक्षा देती है, इस वाक्य में भिखारी को किस कारक का चिन्ह है। करण, अपादान, संप्रदान, या अधिकरण। तो क्या होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, संप्रदान कारक। सवाल नंबर 10 है कि संज्ञा या सर्वनाम का वह रूप जिसके द्वारा किसी वस्तु के
अलगाव का बोध हो उसे क्या कहेंगे? उसे क्या कहेंगे? कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक या अपादान कारक कहेंगे। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी यानी अपादान कारक होगा। सवाल नंबर 11 है कि गंगा गंगोत्री से निकलती है। गंगा गंगोत्री से निकलती है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से करण, अपादान या संप्रदान या कर्म कारक। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा? बी होगा, अपादान कारक। ठीक है, विभक्ति चिन्ह क्या होता है? से किसका होता है? अपादान कारक। सवाल नंबर 12 है कि वह कुल्हाड़ी से पेड़ काटता है। इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? से किस कारक की विभक्ति? तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर क्या है? करण कारक, अपादान कारक, संप्रदान कारक या कर्म कारक। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा यानी करण कारक। ठीक है, करण कारक होगा। सवाल नंबर 13 है कि राम ने श्याम को बुलाया। राम ने श्याम को बुलाया। इस वाक्य में को, ठीक है, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? कर्ता ने कर्म को। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा यानी कर्म को। सवाल नंबर 14 है कि हरि मोहन को मारता है। हरि मोहन को मारता है किस कारक का उदाहरण है? अपादान, कर्म, संबंध या अधिकरण। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना, कर्म को यानी हरि मोहन को। तो को किसका है? यानी कर्म कारक है। ठीक है, सवाल नंबर 15 है कि कारक के कितने भेद हैं? कारक के कितने भेद हैं? 7, 5, 6 या 8। तो क्या ऑप्शन नंबर क्या होगा? हम लोग का बी होगा, 8। सवाल नंबर 16 है कि से किस कारक का विभक्ति चिन्ह है? तो कर्ता ने कर्म को करण से अपादान का के लिए अधिकरण में पर। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, अपादान से। अपादान से। सवाल नंबर 17 है कि वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के साथ संबंध का बोध हो उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध हो, कर्म, अपादान, संप्रदान या करण कारक। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा यानी करण कारक। क्या होगा? करण कारक। सवाल नंबर 18 है कि जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन कारक कहते हैं? जिसके लिए काम किया जाए उसे कौन सा कारक कहेंगे? बताइए, कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक या संप्रदान कारक। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का डी होगा, संप्रदान कारक। सवाल नंबर 19 है कि धोने के लिए धोबी को कपड़े दिए। इस वाक्य में धोबी को कौन सा कारक है? धोबी को संप्रदान, कर्म कारक, करण कारक या अपादान कारक। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, कर्म कारक। क्या होगा? कर्म कारक। सवाल नंबर 20 है कि मैं अलमारी में पुस्तक निकालता हूँ। वाक्य में से डॉट डॉट कारक है। मैं, ठीक है, मैं डॉट डॉट कारक है। अपादान, संप्रदान, कर्म या करण कारक। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, अपादान। ठीक है, क्या होगा? अपादान। सवाल नंबर 21 है कि मोहन कलम से लिखता है। इसमें से कौन सा कारक है? कर्ता, कर्म या अपादान या करण। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा? डी होगा यानी करण से। करण से। सवाल नंबर 22 है कि कर्म का चिन्ह क्या है? बताइए, कर्म, कर्ता ने कर्म को यानी कर्म यानी कि क्या होगा? शून्य को या से या को के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा यानी कि कर्म को। सवाल नंबर 23 है के लिए किस कारक का चिन्ह है? के लिए बताइए, कर्म का, संबंध का या संप्रदान का या अपादान का। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, संप्रदान के लिए। संप्रदान के लिए। सवाल नंबर 24 है कि वह जन्म का भिखारी है। वह जन्म का भिखारी है। इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? का किस कारक की विभक्ति है? बताइए, संबंध, अधिकरण, संप्रदान या करण का। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का ए होगा, संबंध का। सवाल नंबर 25 है कि मुझे अपनी कमाई से खाना मिलता है। इस वाक्य में क्या है? से, ठीक है, इस वाक्य में से जो है वो किस कारक का चिन्ह है? कर्ता ने कर्म को करण से। क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का
ए होगा। ठीक है। सवाल नंबर 26 है कि जिस शब्द से किसी काम का करना जिस शब्द से किसी काम का करना या होना समझा जाए तो उसे क्या कहेंगे? तो उसे क्या कहेंगे? तो क्या होगा? विशेषण, कर्म, क्रिया या कर्ता। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, यानी 26 का सी, यानी क्रिया। क्या होगा? क्रिया। सवाल नंबर 27 है कि कर्ता का चिन्ह है, बताइए, शून्य ने या शून्य को या से। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कर्ता ने, कर्ता ने। सवाल नंबर 28 है कि वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में से कौन कारक है? वह कलम से लिखता है, इस वाक्य में जो है से, वो किस का कारक है? अपादान, करण या संबंध या संप्रदान। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम होगा बी होगा, करण से। सवाल नंबर 29 है कि पेड़ से पत्ते गिरते हैं, इस वाक्य में से किस कारक का चिन्ह है? कर्म, संप्रदान, अपादान या अधिकरण। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, अपादान। सवाल नंबर 30 है कि संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध सूचित हो तो उसे क्या कहेंगे? बताइए, क्रिया, कारक या विशेषण या क्रिया विशेषण। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का बी होगा, कारक। क्या कहेंगे? कारक कहेंगे। सवाल नंबर 31 है कि हे राम कौन कारक है? बताइए, हे राम कर्म कारक, संप्रदान कारक, संबंध कारक या संबोधन कारक। तो बताइए क्या होगा? लास्ट में आता है हे राम, तो हे राम किसका आता है? यानी संबोधन कारक। क्या होगा? संबोधन कारक। सवाल नंबर 32 है कि मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, वाक्य में से जो है वो क्या है? संप्रदान, अपादान, करण या संबंध। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर होगा बी होगा, अपादान। सवाल नंबर 33 है कि तेज छात्रों को इनाम दिया, ठीक है, तेज छात्रों को इनाम दिया गया, रेखांकित शब्दों को कारक बताइए। बताइए, रेखांकित शब्द के कारक बताइए। तो क्या होगा? कर्म कारक या संप्रदान कारक या अधिकरण कारक या करण कारक। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी होगा हम लोग का, करण, यानी कि संप्रदान कारक। क्या होगा? संप्रदान कारक। सवाल नंबर 34 है हम लोग का कि हे ईश्वर मेरी रक्षा करो। तो इस वाक्य में हे ईश्वर किस कारक की विभक्ति है? हे ईश्वर अधिकरण, संप्रदान, संबोधन या करण कारक। तो क्या होगा? ऑप्शन नंबर हम लोग का सी होगा, संबोधन कारक। क्या होगा? संबोधन कारक। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें।